दिखाई दे रहा है ना? औसत लिखिएगा फटाफट। औसत का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज बराबर सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या, ये आप लोग जानते होंगे। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। हिंदी कर्सिव है, समझ में आ जाएगा। संख्या जैसे छोटा छोटा बात समझते हैं, जैसे क्वेश्चन एक छोटा सा ले लेते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बस समझने के लिए कि आपको दिया है 15, 10, 5, 20, फिर आपका 25 का औसत। तो सभी संख्याओं का योगफल बट्टे संख्याओं की संख्या, इसका अगर हमको औसत निकालना है तो सबको जोड़ देना है। 15, 10, 25, 5, 30, 20, 50 और 25, 75। 75 हो गया सभी संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या। कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5। आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि एग्जाम में रिस्क लेने से बचना है, रिस्क मत लीजिए। कितना हो गया? 15। तो ये आ गया 75 बट्टे 5, 15। ये आपका एवरेज हो गया। किसका किसका एवरेज हुआ? 15, 10, 5, 20, 25 का अगर औसत पूछता है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत? लेकिन एग्जाम में ये आता नहीं है। अब एग्जाम में क्या आता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम में ये नहीं आता, बल्कि एग्जाम में ये आता है। एग्जाम में जो फॉर्मूला को हमको ध्यान रखना है वो क्या सब चीजें हैं। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है प्रथम n संख्याओं का औसत बराबर, प्रथम n संख्याओं का औसत बराबर n+1/2। ठीक है। इसका देहाती भाषा में आप जो यूज करेंगे वो है आधा करके आधा जोड़ देना है, आधा करके आधा जोड़ दो। ठीक है, ये हम बता देंगे कैसे करना, क्या करना। ठीक है, आप ऐसे n+1/2 किताब में रहता है, हम इनको बता रहे कि आधा करके आधा जोड़ दो। अब कैसे ये बन सकता है वो समझिए। जैसे आपको बोल दिया एग्जाम्पल में, सुनिएगा, जैसे आपको बोल दिया कि प्रथम, हमने क्या बोला? प्रथम n संख्याओं। अगर बोल देगा कि प्रथम 50 का औसत क्या होगा, प्रथम 50 संख्याओं का औसत क्या होगा, समझिएगा। तो 50 का आधा क्या होगा? 25, आधा जोड़ दिए 25.5 आंसर। हमने ये क्या लिखा? आधा करके आधा जोड़ दो। तो 50 बोला तो 50 का आधा 25, आधा जोड़ देंगे 25.5 आंसर। बात समझ गए? अगर बोलेगा कि प्रथम 100 संख्याओं का औसत क्या होगा, 100 का आधा 50 में हाफ ऐड कर दो 50.5, 50.5 आंसर आ गया। प्रथम 500 संख्याओं का औसत, 500 का आधा 250, 250, यानी 250.5। समझ गए? नहीं जा रहा दिमाग में बात? यानी आधा करके क्या करना है? आधा जोड़ देना है। अब आप प्रथम n सम संख्या का औसत, सम संख्याओं का औसत, इनका फॉर्मूला होगा n+1। बस उसमें 1 जोड़ देना है। क्या करना है? 1 जोड़ देना है। इसमें केवल 1 बढ़ा देना है, केवल 1 बढ़ा देना। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बोला कि प्रथम 10 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। सुनिए, छापिएगा बाद में। प्रथम 10 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 10 में 1 बढ़ा दीजिए, कहिएगा, खड़े खड़ी कर दीजिएगा 11। प्रथम 500 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, 501। प्रथम 250 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, 251। प्रथम 15 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, 16। जैसे एक उदाहरण के तौर पे देते हैं, देखिए 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ। प्रथम कितना हुआ? प्रथम 5, 1, 2। प्रथम का मतलब हुआ शुरू से क्या हुआ? 5। अगर हम 12 ले लेते हैं क्या होगा? 6। 14 ले लेते हैं क्या होगा? 7। और 16 ले लेते हैं क्या होगा? 8। तो 8 को सम संख्या हुआ ना। तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम 8
सम संख्या का औसत क्या होगा? हम क्या बोले हैं? केवल एक बढ़ा दो। 8 को पूछा, आंसर क्या हो जाएगा नूनू? 9 आंसर। अब कैसे होगा चेक कर लेते हैं। एक तरीका तो आपके पास भी है, सबको जोड़ देंगे। भागा किससे करेंगे? 1 2 3 4 8 है तो 8 से करेंगे। अब सबको जोड़िए तो 4 2 6 6 12 12 8 20 10 30 12 42 14 और 16 मिलके 30 42 30 72 72 बट्टा 8 8 9 72। बहुत पहले हम 9 ला दिए थे, इतना नहीं करना पड़ेगा। हम क्या बोले कि प्रथम n सम संख्या का औसत, जैसे सम पूछा 1 बढ़ा देना है। अगर n पूछा, सम विषम नहीं बोल रहा है तो आधा करके आधा जोड़ देना है। प्रथम 8 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 8 का आधा 4, आंसर होगा 4.5। अब कहेगा प्रथम 8 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 8 में 1 बढ़ा दो 9, मौखिक हो रहा है। ठीक है, अब विषम अगर पूछता तो क्या करना है वो भी समझ लीजिए। समझ में आ रही है एक एक चीजें? बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर में, ठीक ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत बराबर n। ज्यों का त्यों होगा, ज्यों का त्यों। मतलब ये हुआ, अगर बोलेगा, सुनिएगा बढ़िया से, अगर बोलेगा प्रथम 8 या 10 को ले लेते हैं, प्रथम 10 संख्याओं का औसत, 10 का आधा 5, आंसर 5.5, क्योंकि आधा करके आधा जोड़ देना। अब बोल दिया प्रथम 10 सम संख्या का औसत, 1 बढ़ा देंगे 11 हो जाएगा। अगर बोला प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, ज्यों का त्यों, प्रथम 10 विषम संख्या 10 होगा आंसर। 10 बोला तो 10 होगा विषम में, विषम मतलब होता है ऑड, ठीक है, ये समझते होंगे आप लोग। तो विषम मतलब ऑड, ऑड बोला तो क्या बोलेंगे? ज्यों का त्यों, जस का तस रहने देंगे। इसको आप छाप लीजिए, इसके बाद फिर आगे बात। ठीक है, एक और जरूरी बात जो अभी लिखाएंगे हम आपको, एग्जाम में खूब काम देता है, ये बहुत BBI है, BBI लिखिएगा, ये जरूरी है, सबसे जरूरी बात औसत वाले चैप्टर के लिए। जब संख्याएं लगातार हो तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगी, बीच वाली जब संख्या लगातार हो तो औसत हमेशा क्या होगी? बीच वाली संख्या होगी, हमेशा बीच वाली संख्या हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको देते हैं, एस संख्याएं लगातार है, जैसे देखिए 8 है, 9 है, 10 का औसत, इसी का औसत बराबर, संख्या तो लगातार है। लिसन टू मी गाइस, संख्या क्या है? लगातार है, तो औसत होगा बीच वाला। बीच में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। समझ रहे बात को? औसत बीच वाला होना चाहिए तो 9 हो गया आंसर। अगर अब यहां पर देखिए, यही 8 है, 8 के बाद 10 करेंगे, फिर 12 करेंगे, फिर 14 करेंगे, फिर आपका 16 कर देंगे, ठीक है। अब इसका एवरेज निकालना है, तो ये भी संख्याएं लगातार है, बस अंतर क्या है? ये लगातार सम है, ये संख्याएं लगातार था, मतलब सम विषम मिला करके 8 9 10 चल रहा था, और ये चल रहा है इवन नंबर का सीरीज। तो इवन नंबर का सीरीज जब लगातार चल रहा है तो ऐसी स्थिति में भी एवरेज हमेशा बीच वाला होगा। तो इस बार बीच वाला कौन होगा भाई? 2 गो इधर 2 गो इधर, बीच में कौन आ रहा है? 12 आ रहा है, इसका आंसर 12 होगा। यहां पर 1 गो इधर 1 गो इधर, आंसर क्या हुआ? 9 हो गया। अब आपके मन में एक पीड़ा सता रहा होगा कि सर इधर 1 गो था तो बीच वाला आसानी से निकाल लिया, इधर 2 गो था तो बीच वाला आसानी से निकाल, जब 4 गो संख्या होगा तो बीच वाला कैसे निकालिएगा? वो देख लीजिए, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये पीड़ा था ना, ठीक है, देखिए ध्यान से। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है, ठीक ना, इसका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो इसमें जो, आराम से समझो, इसमें जो है बीच वाली संख्या हमको निकालना है। तो देखो 2 गो इधर है, 2 गो इधर है, बीच में कुछ मिला? नहीं मिला, लेकिन बीच में जो भी होगा वो ये 9 और 10 के बीच में ही होगा ना, नहीं समझे बात को? 9 10 के बीच में, तो 9 और 10 के एग्जैक्ट बीच में क्या होता है? 9.5 होता है, 9.5।
जितना डिस्टेंस पे 9.59 का रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे 10 का रहेगा, यानी इससे आधा ज्यादा होगा, इससे आधा कम हो जाएगा, तो बीच वाली हो गया। नहीं जा रहा दिमाग में बात? ऐसे समझिए आप इसको। यहां जो है ये 9 और 10 आया ना जी, तो 9 और 10 के एग्जैक्ट बीच में क्या पूरेगा? तो 9.5 ना होगा, तो ये आपका 9.5 आंसर हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं? यही चीज सम में भी होगा, विषम में भी होगा। अगर 4 गो संख्या दिया या 6 गो संख्या दिया तो हम ये देख लेंगे कि उसके बीच में कौन सी आ रही है, और डेफिनेटली वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब संख्याएं लगातार हो जाएगी। लगातार का मतलब हुआ लगातार सम भी हो सकता है, लगातार विषम भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है। समझे बात को? ये हो सकता है। इसको छापिए। कुछ समझ में आ रहा है? चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा ना, देखा जाएगा फिर कब कैसे क्या। तो हम लोग अभी कितने चीजें सीखे एवरेज में? सबसे पहला एक एक बात को एक स्टेप को लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखे कि एवरेज जो होता है औसत सभी संख्याओं का योगफल बट्टे संख्याओं की संख्या। लेकिन ये जो है ना, हम लोग बचपन में जो पढ़ते वो चीजें हो गई, तो वो भी हम आपको बता दें। 15, 10, 5, 20, 25 का औसत जैसे पूछा तो सबको ससुरी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 75/5, क्योंकि 5 गो संख्या था, आया आंसर 15। कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग सीखे कि प्रथम n संख्याओं का औसत आधा करके आधा जोड़ देंगे। प्रथम n सम संख्या का औसत केवल 1 बढ़ा देंगे। प्रथम n विषम संख्या का औसत ज्यों का त्यों। प्रथम 100 विषम संख्या का औसत क्या होगा? 100। लेकिन यह ध्यान रखना जो खास जरूरी है कि क्वेश्चन में प्रथम लगा होना चाहिए। अगर प्रथम लगा नहीं है तो फिर उसका ऑपरेशन अलग तरीके से होगा, और कैसा होगा वो तो हम जीवित है बता देंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन पे। आइए देखिए, पहला जो सवाल है देखिए क्या है कहानी में। आप क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन आपको कितना आसान दिया हुआ है, दिखाई दे रहा सभी को? कह रहा किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 27, 79, 62 क्या सब है, 57, 40, 84, 29, 71, 80। अब आप देखे कहीं इंग्लिश पढ़ दिए, कहीं हिंदी पढ़ दी। एक्चुअली जहां 9 वाला समस्या आता है ना, 49, 59, वहां पे बड़ा दिक्कत होता है 49 कौन है 69 कौन है ये बोलने में हमको। तो हम क्या करते हैं 68, 69, 70, मतलब हम वहां पे 69 कह देते हैं। तो खैर छोड़िए, किसी कक्षा में क्या है 9 विद्यार्थी। औसत के लिए फॉर्मूला आपको, ये माध्य मतलब औसत ही होता है। औसत के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे हम आपको? सबको जोड़ देना है। इस सब को आप जोड़ दीजिए, नवों को 27, 79 है ना, 79, 62, 57 जितना भी है सबको जोड़ करके, यानी सबका जोड़ देना है। 27, 79, 62, 57 और कितना 40, 84, 29, 71, 80। ठीक है ना, 71 और 80 सबको जोड़ के काय को था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मुझे भी पता था क्योंकि यहाँ शुरू में बोल दिया था 9 विद्यार्थी, लेकिन फिर भी काउंट किया, हो सकता है मिस प्रिंट हो। तो यहाँ बट्टे में क्या देंगे 9, इसको जोड़ लीजिएगा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। इसको छापना क्या है, इसको क्या छापेगा भाई, बस समझाने के लिए था। अब इसमें क्या कहानी है वो देखिए। एक विद्यार्थी को 12 संख्या का औसत निकालने के लिए कहा गया। अब 12 संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो उसमें देखता है क्या 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 तथा x। तो अब क्या करेंगे भैया, सबको ऐड करो। 3 और 11 कितना होता है, 14 और 7 कितना होता है, 21 और 9 कितना होता है, 30 और 15 कितना होगा, 45 और 13 कितना होगा, 53, 45 और 13 58 होगा, 58 और 8, अरे जोड़ बहुत कमजोर है भाई, 58 और 8 66 और 19 85 पक्का, 85 और 17 102, 102 और 21 123 और 14 137 जोड़े तो 137 हुआ प्लस x। 12 को संख्या में 11 को संख्या मेरा 137 है। अब 12वां संख्या क्या है x। अच्छा, औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल बट्टे संख्याओं की संख्या। तो सबको जोड़ने के बाद ये आया, अब बट्टे दे देंगे 12। 12 क्यों दिया, क्योंकि ये जो था 12 संख्या का योगफल था। ठीक है, अब बराबर इसका वैल्यू क्या है 12, नहीं जा रहा दिमाग में, यानी मेरा टोटल ये 12 क्या है, ये 12 गो संख्या था, इसीलिए 12 से डिवाइड किया, क्योंकि औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या, राइट। तो सबको जोड़े तो इतना हुआ, अब बट्टे 12 दिए क्योंकि 12 गो संख्या था। अब ये 12 क्या भाई, तो औसत भी संयोग से
12 है, संख्या भी 12, औसत भी 12। तो अब ये हो जाएगा x बराबर, ये 12 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 144, अब माइनस 137, ये 137 जाके घट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 ही ना, 7 ही ना, पक्का ना, ठीक है, छाप लीजिए, बी इसका आंसर होगा। छापिएगा कि छोड़ दीजिएगा, ठीक रहने दीजिए। अभी जो है ना छोटा छोटा क्वेश्चन सब आ रहा है, छापना जरूरी नहीं है उतना, लेकिन यहां से आप देख लीजिएगा, यहां से छाप लीजिएगा तो आसानी होगा। देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत कितना है, तो यहां पर ही मत कहिएगा कि प्रथम 5 बोला तो आधा करके आधा जोड़ देना। अरे भैया अभाज्य है, अभाज्य का अलग मामला होता है। अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 के बाद क्या होगा 3, 3 के बाद क्या होता है 5 के बाद क्या होता है 7 के बाद क्या होता है 11, 5 को पूरा क्या बटन दे देंगे 5, 9 नहीं होता। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जो संख्या या तो खुद से लगे या एक से लगे, यानी जिसका कोई टुकड़ा एक या खुद के सिवा नहीं हो, यानी जिसका फैक्टर केवल वो हो और एक हो, ठीक ना, तो इसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। इसको जोड़ लीजिए दोनों, कितना होता है 3 2 5 5 10, 10 7 17 11, 28/5, इसका वैल्यू आएगा कितना 5.6। कहां पे है भाई सी में। यहां पे देखिए सवाल आप बिना देखे भी बना सकते हैं, मतलब तुरंत बना सकते हैं। 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत क्या है, आराम से समझना। 100 से कम, हमने बोला था प्रथम, प्रथम मतलब समझते हैं शुरू से लेके, हमने फार्मूला दिया था विषम संख्या वाला कि विषम संख्या का फार्मूला क्या होता है, हम फार्मूला दिए थे, आप देखिए यहाँ पे विषम संख्या का फार्मूला क्या होता है, ज्यों का प्रथम n विषम संख्या क्या बोले थे, ज्यों का त्यों। तो अगर हमको ये पता चल जाए 100 से कम, देखो एक बात बताते हैं, 10 तक 5 सम और 5 विषम है। 100 में 50 सम होगा 50 विषम होगा, दिमाग लगाना। 100 तक अगर हम चलेंगे तो 50 संख्या सम का होगा, 50 विषम का होगा, 100 पूरा गया, ठीक ना। तो अगर यहां तक इस क्वेश्चन में प्रथम कितना विषम होगा, प्रथम 50 विषम होगा और 50 सम हो जाएगा, हमको तो विषम पे फोकस करना है। तो 50 अगर विषम है, प्रथम 50, और इसी का हमको एवरेज निकालना, तो आंसर तो 50 हो गया। नहीं समझे बात, हमको 100 से कम विषम पे फोकस करना, तो 100 से कम जो होगा कै गो विषम होगा, 50 गो विषम होगा, 50 गो सम होगा। 50 इवन 50 ऑड, अगर 50 ऑड रहता है तो ऑड का फार्मूला है ज्यों का त्यों, तो 50 ऑड तो 50 एवरेज आंसर। प्रथम, आराम से समझिए, प्रथम 100 धन पूर्णांक, सम विषम ने ना बोला है, सम विषम बोला है जी। प्रथम 100 धन पूर्णांक का बताए थे, आधा करके आधा जोड़ दो, 100 का आधा 50, 50.5 आंसर। मजा आ रहा है, आ रहा ना, ठीक है। प्रथम 100 सम संख्या का औसत, रे नो 100 सम संख्या, सम में क्या बोले थे, एक बढ़ा देना है, 101 आंसर। आ रहा है, ठीक, मन लग रहा है, ए सुगा करे जा, मन लग रहा है। चलिए देखिए, अब देखिए ध्यान से, 3 संख्या क्रमशः 4 5 6 के अनुपात में, किस रेशियो में, औसत क्या है 25। इस सब को जोड़ेंगे, 4 5 9 6, x मान लो इसको, या फिर ऐसा करो, एक और तरीका बताते हैं आपको कि इसका औसत कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है बड़ी संख्या, इसमें बड़ी कौन है 6 बड़ी है, तो 6 आप बट्टे में सबको जोड़ दीजिए, 15 गुना क्या हो जाएगा 25, ठीक है। और एक जरूरी बात, ये जो 25 क्या था औसत ना था, कितना संख्या का औसत था, 3 संख्या का औसत था, तो 3 से ना गुना करेंगे। जैसे 3 संख्या का औसत दिया हुआ 25, तो टोटल हो जाएगा 25 या 75। 2 संख्या का औसत दिया हुआ 25, तो टोटल हो जाएगा 25 गुना 2। यानी क्या करना है, जितना संख्या और जितना औसत है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकलेगा। और ये बात आया कहां से वो भी बता देता है। देखिए एवरेज दिया हुआ है, संख्या का है दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, जितना एवरेज और जितनी संख्या है दोनों को गुना करेंगे तब ना टोटल योगफल निकलेगा। दिमाग में गया, यानी इस संख्याओं की संख्या, जैसे 5 गो संख्या है, औसत दिया है 20, तो 5 गुना 20 करेंगे तब ना 100 होगा। तो वही बात है यहाँ पर कि औसत दिया हुआ 25, संख्या है 3, तो गुना किससे करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 3 से ये कटा दीजिए, यहाँ पे 3 से 5 बार में, 5 से 5 बार में, 5 छके 30, आपका आंसर सी। कोई दिक्कत है बहुत। चलिए
अब ये स्क्वायर वाला है तो इसका फॉर्मूला आपको शायद नहीं दिया, अभी दे देते हैं तुरंत का तुरंत। देखिए स्क्वायर का मतलब हुआ, इसको बोलते हैं प्रथम। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 10 स्क्वायर का औसत क्या है ना, तो इसको बोलते हैं प्रथम n स्क्वायर, मतलब या फिर प्रथम n तक के संख्या के वर्गों का योग या वर्गों का औसत, संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, औसत इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, याद है कि नहीं को, n इंटू नहीं होता है n+1 2n+1 बाय 6, इसीलिए आप लोग को बोलने बोले थे, हमको पूरा विश्वास था कि n इंटू बोलेगा। n इंटू तब होता है जब आपको योगफल पूछेगा। ठीक है, n इंटू तब होता है, n इंटू n+1 2n+1 जब हमको योगफल पूछेगा, और इस सब में होगा n इंटू 1, जितना भी ये सब है। देखिए जैसे ये भी आप सुने होंगे n इंटू n+1/2, ये तब होगा जब n संख्याओं का औसत नहीं बल्कि योगफल पूछेगा। यहां पर योगफल निकालना होगा, n से गुना कर देंगे। यहां पर योगफल निकालना होगा, n इंटू n+1 हो जाएगा। यहां योगफल निकालना होगा, n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि n मल्टीप्लाई n इक्वल्स टू n स्क्वायर। नहीं जा रहा दिमाग में, यानी औसत में n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, योगफल निकल जाएगा। बुझ गए बात को। चलिए अब यहां पर आइए, n+1 2n+1/6 ये फार्मूला है। चूंकि फार्मूला नहीं लिखा है तो इसीलिए यहां लिख लेते हैं। कितनी संख्या है, 10 तक, तो हमने क्या लिखा, 10 + 1 क्या हो जाएगा 11, गुना 10 दूना 20 जोड़े 1 क्या हो जाएगा 21, बट्टे में क्या हो जाएगा नूनू 6, ये फार्मूला होता है 6। अब 11 गुना 21 गुना 11 कितना होता है, देख लीजिए क्या होता है, ये कटा भी सकते हैं आप, कटा कह ही नहीं सकते, कटा दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 7 21 77, बट्टा कितना हो गया 2। 77 का आधा कितना होता है, 77 का आधा 38.5, 38.5 कहाँ गया भाई, सी नंबर ऑप्शन, इसको छाप लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर कितना 9। देखिए आराम से समझिए, गुणज का इंग्लिश होता है मल्टीपल। 3 के पहले 9 समाकलन गुणजों का औसत क्या है, 3 के पहले 9, आराम से समझिएगा, 3 से कटने वाला 9 संख्या लेना, मतलब पहला 9, जैसे पहला हुआ 3, फिर हुआ 6, फिर हुआ 9, इस तरीके से। ठीक है ना, आराम से दिमाग लगाना। तो 3 के पहले 9, तो 3 6 9, 3 का टेबल लिख दीजिए, कहां तक 9 तक। ठीक है ना, इसका क्या पूछ रहा है हमको, इसका क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ जाएंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। 3 का टेबल जो है ना 9 तक जाना है, 3 नमा तक जाना है। ठीक है, सुनो बढ़िया से हम क्या कहना चाह रहे हैं, लिखना भी नहीं पड़ेगा सवाल को। 9 तक जाना है तो दिमागी लगाओ कि 9 तक अगर हम जाएंगे तो औसत कौन होगा, 5वां। कैसे, 9 तक जाएंगे अगर 1 से लेकर 9 तक, तो 9 तक में औसत कौन होगा, 4 इधर गैप 4 उधर गैप, तो बीच वाला कौन होगा, 5वां। 4 इधर गैप 4 उधर गैप, तो बीच वाला कौन होगा, 5वां। तो अगर 5वां यानी 5th मल्टीपल जो होगा वो इसका औसत हो जाएगा। 3 का 5th मल्टीपल क्या होता है, आंसर नहीं समझे तो इसे समझिए, अब बाय प्रोसेस समझिए, आप लोग ऐसे नहीं समझिए। 3 का देखिए, पहला हुआ 3, 3 का 3, 3 दूनी 6 दिया 9, 3 चौके 12, 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 27, 72 लिख रहे थे। देखिए ध्यान से, 4 संख्याएं यहां पे गया, 4 संख्याएं इधर गए, औसत होता है बीच में, ये हो गया एवरेज, ये हो गया आंसर। समझ गए, यही चीज पूछ रहा था। हम आपको यही कह रहे थे कि 9 तक अगर जाएंगे, 4 को इधर 4 को उधर रहेगा, तो 5वां हो जाएगा मेरा एवरेज। कोई दिक्कत? आइए अगला प्रश्न में, क्या छापिएगा इस सबको उतना लंबा चौड़ा करके। देखिए देखिए 7 के पहले 5 गुणज, 5 गुणज में दिमाग लगाओ, 1 2 3 4 5, 5 में दिमाग लगाओ, 2 गो इधर जाएगा 2 गो इधर, तो क्या मा होगा, पहला दूसरा तीसरा, तो 7 को 3 से गुना कर दो, 21 आंसर। लकीर खींच करके काम हो जाएगा। ठीक ना, कैसे करना है समझिए फिर से। 7 के 5 गुना, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 5 35। हम बोले थे संख्याएं लगातार होगी तभी बीच वाला काम करेगा। सुनो सुनो, हेलो,
संख्याएं लगातार है कि नहीं, और लगातार CD क्या है इसका, सेम है। 7 का मल्टीपल है तो 7 का अंतर होगा। तो यहां पर 2 गो हो गया, 2 गो इधर हो गया, बीच वाला औसत हो गया, ये मेरा औसत हो गया, एवरेज। यही निकालना था, ये मेरा आंसर आ गया 21। कहां है देख लीजिए, ये आपको लिखाया हुआ है कि जब संख्याएं लगातार हो तो बीच वाली होगी।